मेरी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन भी आए हैं और काफ़ी जो स्ट्रगल है स्टार्टिंग में ही, जैसे कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैंने कॉलेज में ही बैचलर डिग्री में मैंने जस्ट एडमिशन लिया ही। हम बहुत बड़े भी नहीं थे, मतलब टीन एज में ही थे हम उस टाइम पे, और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया मेरी मदर का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर। एचआर क्या करता है? सिर्फ रंगोली ही तो बनाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स कनेक्ट। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक एचआर प्रोफेशनल से और हम बात करेंगे किस तरह एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ कर रखे एक फैमिली की तरह, और क्या इम्पैक्ट एक एचआर ला सकता है एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन में। So let's connect with Mrs. Latika Gautam, HR at the Cat Trace Private Limited. कैसे हो? अच्छा, आप बताओ मतलब कैसे? कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि एचआर बनना आपका शुरू से एक ड्रीम या एम्बिशन रहा है, या फिर इसके पीछे भी कोई एक स्टोरी, एक जर्नी है? इसके पीछे स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ मतलब कहीं ना कहीं जब मैं घर पे वर्क करती थी तो मेरे को एक तो मल्टीटास्किंग में थी बहुत, घर पे भी कुछ भी काम होता था या कॉलेज में भी होता था तो मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो मुझे जब धीरे धीरे जब मैंने मतलब मेरी कॉलेज लाइफ को आगे कंटिन्यू किया और फिर धीरे धीरे मुझे इस रोल के बारे में पता चला कि ये भी एक रोल होता है, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही मतलब बेटर रोल है, मुझे ऐसा लगा। इसलिए मैंने जो MBA भी किया मैंने HR से ही किया, और जैसे जैसे मैंने इसकी स्टडी भी की इसके बारे में मैंने पढ़ा कि हाँ उसके अंदर ये चीज़ें हर तरह से एक HR को मैनेज करना पड़ता है। और जब मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी उसको कंटिन्यू किया तो मुझे लगा इससे बेटर ऑप्शन मेरे लिए नहीं था। एक एचआर का रोल बखूबी निभाने में इमोशंस का बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, तो एज एन एचआर आपके लिए इमोशन कितना इम्पोर्टेंट है? मेरी नज़र में एक जो मैनेजर है या जो टीम लीडर होता है उसका क्वालिटी के अंदर ये इंक्लूड ही नहीं होता। इमोशनल अगर आप ज़्यादा हो कोई डिसीजन आप सही नहीं ले सकते। तो वैसे मैं बहुत इमोशनल होकर ज़्यादा डिसीजन नहीं लेती हूँ। जो जितने भी मेरी लाइफ के डिसीजन हैं या मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस एज ए HR मैंने जो किया है उसमें मैंने कभी इमोशनल होके ज़्यादा डिसीजन नहीं लिए। बट हाँ कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हमें सिचुएशन को देखकर उसको अंडरस्टैंड करके हम कभी कभी इमोशनल होके डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट हाँ हर कंडीशन में हम ये नहीं ले सकते। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय की काफी जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक अब नहीं हो पा रही है, उस एक्सपेक्टेशन में मीट ही नहीं हो पा रहा। हमने काफी टाइम इन्वेस्ट किया उस पर, बट वो फिर भी निकल के चीज नहीं आ रही। तो कभी कभी ऐसी होती है सिचुएशन जो हमें बहुत क्लियर उनको बोलना भी पड़ता है कि हाँ हम आपको कंटिन्यू नहीं करवा सकते हैं। टर्मिनेशन भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है। तो इमोशनल होके तो नहीं ले सकते सिचुएशन, आपको भी पता है ऐसा डिसीजन ऐसा हो ही नहीं सकता। बट हाँ कभी कभी इमोशनल होकर होती है चीज। मतलब इमोशंस का एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और बैलेंस होना भी चाहिए। एवरी टाइम अगर आपने इमोशनल होकर डिसीजन लिया वो डिसीजन कभी सही नहीं होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कभी आपका मन खराब है, कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और आपने आधी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ऐसा लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और एकदम से डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन हमेशा गलत होगा। सो काम डाउन होती उस बारे में हर सिचुएशन को पहले मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, उसके लिए टाइम देती हूँ। कभी ऑन द स्पॉट मैं कमिटमेंट नहीं देती कि हाँ ये हुआ और ऐसा नहीं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, इस कंडीशन को फॉलो किया तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो हर कंडीशन में सोचना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो डिसीजन निकल के आएगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो हर तरह से रिसर्च करके आपने लिया। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी
मेरी लाइफ का सीधा सा फंडा है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें हमें आर या पार करना पड़ता है। ये जो था मैंने आपको पूरा बताया कि ये चीजें इमोशंस, सिचुएशंस, सब चीजों को एनालाइज करना, हाँ, mixture। इमोशंस, सामने वाले के इमोशंस, सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद ही एक डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, मिक्सचर होता है इस चीज में, ठीक है, बट बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। वो शायद मैं अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है लर्निंग इन द नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो और अच्छी चीजें सीखूंगी, अलग अलग केसेस आएंगे, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, उनको अंडरस्टैंड भी करेंगे, तो उन सिचुएशन से हम सीखेंगे और वो मैं सीख भी रही। तो एचआर का रोल सिर्फ हायरिंग तक ही नहीं होता या सैलरीज मेंटेन करने तक ही नहीं होता, बहुत सारे एचआर के रोल्स होते हैं। तो अपन उसको क्लासिफाई किस तरह से कर पाएंगे? उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन होते भी हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। सेकंड स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। थर्ड पे होता है कंप्लायंसेस इन बेनिफिट्स, और फोर्थ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी इसका एक पार्ट होता है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें एचआर अलग अलग रोल प्ले करता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग में अगर आप लेकर चलते तो उसके अंदर पूरा रिक्रूटमेंट पार्ट होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी कंडक्ट करना होता है इवेंट्स, ठीक है, उनके डेवलपमेंट का जो कुछ पार्ट रहता है, प्रोसेस रहता है, उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और जो कंप्लायंसेस एंड बेनिफिट्स हैं उसके अंदर उनका पेरोल हो गया, ठीक है, उनका पीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और जो एडमिन पार्ट रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, उसके अंदर एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो कि उनका पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो सब पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। गॉड में बिलीव करते हो? तो जब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होती हैं, सब स्मूथ चल रहा होता है, तो क्या भगवान में फेथ बढ़ता है? हाँ, मतलब मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सच में ये चीज बिलीव करती हूँ कि भगवान है, गॉड है। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि जिसमें हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है और हमारे साथ ही ऐसी बैड सिचुएशन क्यों हो रही है, ठीक है। बट मैंने जितना अभी मेरी तक लाइफ में जो भी जितने भी मैंने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ में या ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, उसमें मुझे सच में ये लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और ये जो चीजें हैं ये मतलब बुक्स में लिखी हैं या मैंने इधर उधर सुना था जब मुझे ऐसा लगता था, बट आज मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये है जो भी सेंटेंसेस है वो सच में रियल है, ठीक है। और आपके साथ कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो आपको एक पॉजिटिव वे लेके चलना है कि हमारे साथ अगर हम सही हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और जो भी सिचुएशन होती है वो अच्छे के लिए ही होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ गॉड में, और मतलब और मुझे लगता है कि जो भी मेरे ऊपर आप बोल सकते हो जो मैं अभी तक जो यहाँ तक आई हूँ और जो मैं बनी हूँ, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो मेरे सामने एक्सपीरियंसेस आए हैं या जो बैड सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और भगवान तो है, ये तो मैं बिलीव करती हूँ। तो आप मानते हो जब ये चैलेंजेस आते हैं या बैड सिचुएशंस आती हैं तो क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? हाँ, ऑब्वियसली भगवान ये देखना ही चाहता है एक तरह से, मुझे लगता है कि आप उस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है, कैसे आप अपने आप को बना लेते हो, ठीक है। और जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके साथ कैसा बिहेव करने लग जाते हैं, उनमें सडनली कुछ चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। और अगर बुरी कंडीशन में, बैड टाइम में अगर आपके साथ कोई खड़ा है, चाहे कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, ठीक है, अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो वो रियल में आपके हैं, अपने हैं, ठीक है। और अगर आपके अपने भी उस सिचुएशन में आपके साथ नहीं खड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके अपनों में काउंट होते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन होती भी है और फिर भी ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं। वक्त का पता लग जाता है, अपनों के पता नहीं लगता अपनों के साथ, पर अपनों का पता लग जाता है वक्त के साथ। हाँ, यस, ऑब्वियसली आपने ये बहुत अच्छा बोला है, जो भी आपने ये चीज सेंटेंस जो बोला है उसका बहुत डीप मीनिंग है अगर कोई समझना चाहे तो। तो एक औरत का रोल होता है
कि एक मकान को घर बनाना, और एक एचआर का रोल उसी तरह होता है एक ऑफिस को फैमिली बनाना। तो ये स्टेटमेंट, ये डायलॉग कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? ये डायलॉग मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, बट मैं अपना पॉइंट रख सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैच करता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो कुछ टास्क हैं या जो भी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि रिलेशंस हैं, ठीक है, और इमोशनल सपोर्ट होता है, वो हम अपने फैमिली में भी उस चीज़ को करते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। और वैसे ही मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चीज़ होती है। मतलब मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। जैसे कि एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, कई बार वो स्ट्रेस में होते हैं, कई बार उनको ऐसी सिचुएशन वो पर्सनल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं जो उनको लगता है कि मैं किससे शेयर करूँ, या मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ तो मैं किससे पूछूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मुझसे अपनी चीज़ें शेयर भी करते हैं और वो उसका सॉल्यूशन भी पूछते हैं मुझसे कि मैम ये सिचुएशन है, मुझे ऐसे कैसे करना चाहिए उसको सॉल्व। तो जो मेरा पॉइंट होता है मैं उनके सामने रख देती हूँ कि हाँ, मुझे ये लगता है कि हाँ, आप अपने रिलेशन को ऐसे मेंटेन कर सकते हो फैमिली में, या स्ट्रेस है, वर्कलोड है, आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं उनको बताती हूँ, और वैसे ही सेम मैं घर पे भी ऐसे करती हूँ, ठीक है। और इमोशनल सपोर्ट भी होता है कि घर पे भी ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी कंडीशन में आपके फैमिली मेम्बर को आपका सपोर्ट चाहिए इमोशनल, और हम वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो वो ये सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी है। अगर उनको ऐसे कंडीशन लगती है, वो बहुत लो फील करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, है ना, और उनको ये फील करवाते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो। ऐसा नहीं है कि आप में क्वालिटी नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो हमारे साथ, तो आप बहुत वैल्यूएबल एसेट हो हमारे लिए। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती हैं कि ऐसा हो जाता है, तो हम कैसे न कैसे उनको सपोर्ट देते हैं इमोशनल, जो जिससे वो सही हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। सो ऐसे हम उस चीज़ों को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच होता है। मैम, एक फैमिली लाइक फीलिंग और एक कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत थिन लेयर होती है, तो उस लेयर को आप कैसे मेंटेन करते हैं? उस चीज़ को मैं अभी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अबव 6 इयर्स, तो उसके अंदर मैंने इस चीज़ को ऐसे फॉलो किया है कि जैसे कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कोई एम्प्लॉय है, वो कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि मैम मेरी कुछ क्लासेस हैं, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है ये, तो मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो ऑफिस से ज्वाइन नहीं कर सकते 1 मंथ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई, कुछ भी हो जाती है ऐसी सिचुएशन। तो हम उनको ये चीज़ अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है, आप लेट आ सकते हो, आप इस चीज़ को ऐसे मैनेज कर सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है, हम वर्क पे फोकस करते हैं, तो आप जो भी रहता है आप अपने वर्क को ऐसे मेंटेन कर सकते हो। और आपको अगर घर पे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, लाइक वर्क फ्रॉम होम है, कभी कभी आपको लीव भी, लॉन्ग लीव भी चाहिए होती है, तो वो भी हम उसके लिए भी अलाउ करते हैं उनको। और इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको पूरा सजेस्ट भी करते हैं कि आप इस चीज़ कंडीशन को ऐसा मेंटेन कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फॉलो होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली इन्वायरमेंट या हेल्दी इन्वायरमेंट जब होता है, तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर पाते हैं, अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, जिससे कि काम करने में मज़ा भी आता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं करें जिसमें मज़ा भी आए, आप काम भी कर पा रहे हो, और आपको एक फैमिली इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। और कभी कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होती हैं चीज़ें कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ काम कराना है, मशीन की तरह वो काम कर रहे हैं, आकर काम कर चले गए, ठीक है। तो क्या होता है, बॉन्ड नहीं क्रिएट होता एम्प्लॉयर के बीच में, या जो उनके मैनेजर्स हैं उनके साथ उन्हें एक बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। तो कभी ऐसी कंडीशन भी आई, वो कभी अपने मैनेजर को या एम्प्लॉयर को बता ही नहीं पाता एम्प्लॉय कि मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, मेरी ये कंडीशन है, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ। क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट उसके वर्क पे इम्पैक्ट आता है, लॉस ऑर्गेनाइजेशन को ही है उस कंडीशन में, मुझे लगता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस भी करते हैं, तो मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और जो प्रोडक्टिविटी निकल के आती है तब वो माइंड ब्लोइंग होती है। तो मैम, आपके कहने का मतलब सिंपल सा मैं एक बार कंक्लूड कर दूं कि
जैसे एक माँ अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पोषण करती है, उसी तरह एचआर अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयज का लालन पोषण करता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ऐसा होता है कई बार। हमें कंडीशन ऐसी होती है कि हमें, जब हम एम्प्लॉय को समझाते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है हमारे सामने, और पूरा ऑफिस में कोई होता है ना कि आते ही सबसे पहले मॉर्निंग विश करना, मेरा ये रहता है कि सबसे पहले आते ही सबको स्माइलिंग फेस होना चाहिए। अगर हम ही डल फेस रखेंगे, क्योंकि देखो सिचुएशन सबके साथ होती है, कभी ना कभी पर्सनल लाइफ में कुछ भी होता है, बट जब हम ऑफिस में एंटर करते हैं, मुझे लगता है वो सारी चीजें भूल जानी चाहिए, और मैं तो भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि अब जो है ऑफिस है, और इसमें जो यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, तो एक फ्रेश मॉर्निंग होनी चाहिए। अगर हम मॉर्निंग को ही ऐसा बना देंगे डल, तो नहीं चलेगा। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स थे? मेरी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, और काफ़ी जो स्ट्रगल है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मगर हाँ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में भी एक स्ट्रगल पार्ट रहा है जो हमने किया है। स्टार्टिंग में ही, जैसे कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैंने कॉलेज में ही, बैचलर डिग्री में मैंने जस्ट एडमिशन लिया ही था। उसके कुछ डेज बाद में ही मेरे फादर को अटैक हुआ था, और उस सिचुएशन में हम बहुत बड़े भी नहीं थे, मतलब टीन एज में ही थे हम उस टाइम पे। और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया मेरी मदर ने, मेरी मदर का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत उस सिचुएशन को हैंडल किया। फादर भी नहीं है, फैमिली में भी इतना सपोर्ट नहीं था, मेरे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, वो भी नहीं थे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मेरी मदर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वहाँ पे हमारी पूरी जो परवरिश, जो आप कह सकते हैं, जो हमें संस्कार मिले हैं, वो हमें जो उस सिचुएशन में काम आए हैं, और जो उन्होंने हमें हैंडल किया, और हमने वहाँ से सीखा जो चीज़ों को, वो बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी आई, तो हमने वो जल्दी सीख लिया उन चीज़ों को। और जैसे कि अब हम कॉलेज जैसे कंप्लीट हुआ, तो ये था कि हाँ अब फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करें। फादर नहीं है, तो ब्रदर, बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने अपने करियर को भी साथ में स्टार्ट रखा, और अपने जॉब जो उन्होंने किया उसके साथ साथ उन दोनों लाइफ को बैलेंस किया, ठीक है। फिर मेरा जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो मैंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो कोर्स था वो मैंने कंप्लीट किया। उसके साथ में ही जैसे वो कंप्लीट हुआ, तो मुझे था कि मेरे को भी अब फाइनेंशियल सपोर्ट करना है फैमिली को, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ थी कि सबका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वहाँ से मैंने अपने आप को भी, मेरा प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। उसके साथ में मैंने अपना MBA भी किया कि मुझे HR लाइन में जाना भी था, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेरा प्रोफेशनल नहीं है एक्सपीरियंस, मगर ये कि हाँ उसके साथ साथ में मैंने MBA किया, और अपने करियर में आगे मुझे था कि मेरे को HR लाइन में जाना ही है। धीरे धीरे वो भी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी बार मुझे ऐसा सिचुएशन आई थी कि मैं बस में भी मैंने ट्रैवल किया, ठीक है। फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, ठीक है। और सपोर्ट भी ज़्यादा लोगों से हमने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा ये चीज़ बोली थी कि आप हमेशा, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं। तो वो सिचुएशन को भी कंटिन्यू हमने रखा, और पूरा उसको हैंडल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी कि रोना भी आ जाता था कि आज हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी मदर, जो मेरा यंगर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, और मैं, मुझे लगता था कि बस हम ये चार हैं, उसके अलावा दुनिया में जो है हमारे साथ वो है भगवान। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ गॉड में, और मुझे लगा कि हाँ 5 हैं हम, एक तो भगवान है और मेरी जो फैमिली है, बस हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और हमने ऐसे सिचुएशन को हैंडल भी किया है। कई बार ऐसी सिचुएशन थी हमारे साथ काफ़ी टाइम तक जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी उस चीज सिचुएशन को हमने हैंडल किया, और आज आपके सामने हूँ मैं, एक्सपीरियंस अपना शेयर भी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो एक कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कंडीशन कैसी थी, मगर हाँ उसको फेस करके अच्छा टाइम भी आया, अच्छी चीज़ों को देखा, और लगा कि हाँ बुरे के बाद हमेशा अच्छा था, और आप सही हैं तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा।
और हमारे साथ भी ये था कि हम हमेशा अपनी जगह पे सही रहे हैं, हमने कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं लिया। तो आज हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और पूरी जो भी चीज़ें हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो कहते हैं ना मैम कि जो किताबें नहीं सिखा सकती वो जिंदगी सिखा देती है। हाँ, ये मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो वक्त होता है वो जब आपको वक्त ने सिखाया तो वो बहुत कुछ आपके साथ लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपको सीखना है, जो कि मैंने रियल में सीखा है, वो मैंने अपने अनुभव से सीखा, जो मैंने अनुभव किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, दूसरे के अनुभव से, दूसरों के एक्सपीरियंस से उनको भी सुना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये लोग तो ज्ञान दे रहे हैं, इनको क्या सुनना है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। किसी ने मुझे ये चीज़ बताई हुई है कि इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, तो उसको मैंने सुना और फॉलो भी किया। तो खुद भी ठोकर खाई, उससे भी सीखा है, दूसरों के अनुभव से भी सीखा है। और तो सीखते सीखते आज भी सीख ही रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि अब सीखना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जब मैं बहुत एज में चली जाऊंगी तो भी मैं सीखूंगी, क्योंकि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और वो भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो वक्त ने सिखाया है और सीखा भी है और सीखेंगे। मैम बहुत सारे चेंजेस हमको मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए या कोई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, तो उन चेंजेस को आप कैसे मैनेज करते हो इन अ टीम? तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई चेंज लेके आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई चेंज लेके आते हैं, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, या हम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, ठीक है। बट कभी कभी वो सिचुएशन हमें हैंडल करनी ही होगी, हमें वो एक्सेप्ट तो करना ही होगा, चाहे वो हमें थोड़ा लेट करना पड़े या जल्दी करना पड़े, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि जैसे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उसके अंदर पहले ओल्ड फैशन होता था कि डॉक्यूमेंटेशन चलता था हार्ड कॉपीज, ठीक है, पूरा वो कागजी कार्यवाही करते थे। तो बट अभी वो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो वो भी, उन्होंने भी तो किसी चेंज को एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। आज आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं गाँव में भी कोई भी अगर ठेले वाला है, सब्जी वाला है, कोई भी शॉप वाला है, वो मोबाइल यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, ठीक है। आप उनको पे करते हो, 10 रुपए भी है तो वो आप ऑनलाइन पे कर रहे हो। चेंज एक्सेप्ट किया, उनको नॉलेज भी मिला, उनको उस चीज में लगा कि हाँ ये चीज हमें आनी चाहिए और हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर टाइम से रिलेटेड है कुछ, अगर कोई सॉफ्टवेयर हमने इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो चेंज अगर हम लेके आते हैं तो वो एक्सेप्ट एम्प्लॉय को करना पड़ता है, ठीक है। और हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस सिचुएशन में वो उसको कैसे फेस कर रहे हैं। हम भी कोई गलत चेंज तो लेके नहीं आएंगे ऑर्गेनाइजेशन, हमें भी लगता है कि वो बेनिफिट के लिए है वो चेंज, तब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज हम भी क्यों किसी को ये चाहेंगे कि इस चेंज की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें ये चेंज नहीं करा, हम ऐसे नहीं करते। हमें भी वो डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ता है, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चेंज अगर हम लेके आएंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कितना टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट होने में, एक्सेप्ट होने में। और वो टाइम भी हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे हम ये बोल देते हैं कि इसको फॉलो करना है। हाँ, हमें पता है कि टाइम लगेगा और हम भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे से भी हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो भी एक्सेप्ट करे धीरे धीरे। तो चेंज बहुत जरूरी है, अपडेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो नॉलेज में हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो चेंज बहुत। तो मैम एक चेंज को लाने के लिए नॉलेज, उसका जो भी चेंज हम ला रहे हैं और उसके बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जल्दी एम्प्लॉयज अडेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, वो हम चीज करते भी हैं, हम उनको हर तरीके से हर चीज, चाहे वो मेल के थ्रू हो, वर्बली हो, मीटिंग्स हो, उनके अंदर हम ये चीज डिस्कस करते हैं उनसे कि ये चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे ये बेनिफिट्स हैं, ये इससे इसके ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, ये बट बेनिफिट्स ज्यादा हैं इसलिए हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैम चाहे कोई भी चेंज आए, एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एम्प्लॉयज की तरफ से जरूर मिलता है, तो वो क्रिटिसिज्म को आप कैसे मैनेज करते हो? अब वो, हाँ, बुरे तो एचआर होते हैं ये बात तो है ही। और क्यों? क्योंकि हमें वो चेंज
इम्प्लीमेंट करना है, अब वो कैसे करवाना है वो हम पे डिपेंड होता है। कभी कभी हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हाँ एम्प्लॉय के साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इस चीज़ को शायद ये फॉलो नहीं कर पाए, बट थोड़ा टाइम लगेगा और कर लेंगे, ठीक है। और कभी कभी वो हमें डायरेक्ट आके बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, ठीक है, बट हम उनको टाइम देते हैं कि आप ये अंडरस्टैंड करो और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये इसके बेनिफिट्स हैं। हम बार बार उनको ये चीज़ बताते हैं। जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि माँ एक बच्चे का रिलेशन होता है, तो माँ भी बार बार बच्चे को यही चीज़ बताती है कि ये चीज़ आपके लिए गलत है, ये चीज़ आपके लिए सही है। कभी ना कभी तो बच्चा समझता ही है, वही चीज़ यहाँ पे है। कभी ना कभी एम्प्लॉय को भी समझ में आता है कि हाँ ये पूरी सिचुएशन क्यों क्रिएट की गई है और ये चेंज भी क्यों लेकर आए हैं, इससे ये बेनिफिट्स हो रहे हैं। उनको बाद में पता चलता है, बट बाद में उनको ये चीज नॉलेज आ जाती है तो उनको अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ ये चेंज तो होना जरूरी है। हाँ, जैसे अगर पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द होता है तो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। इसी तरह अगर सिर्फ उसके अगेंस्ट अपोज करते रहे हम चेंजेस को, तो कभी भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, एम्प्लॉइज इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, हाँ वो अपडेट नहीं कर पाएंगे। वो आप हर फॉर्म में बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एक एचआरएमएस पोर्टल होता है जो कि एचआर पोर्टल बोलते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इसको यूज किया जाता है और हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं तो उसके हम सिचुएशंस बताते हैं कि अटेंडेंस में ये बेनिफिट्स हो सकता है, आप इजीली इस पे लीव अप्लाई कर सकते हो, आप इजीली किसी सिचुएशन में हो तो आप अपनी अटेंडेंस को भी चेक कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, पे स्लिप आपको जनरेट होगी, वो आपके पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जब वो यूज करते हैं तो आपको उनको बाद में पता चलता है, ठीक है। पहले उनको यही लगता है कि ये क्यों चेंज हुआ, हमें ऐसा नहीं करना, पहले तो ऐसे करते थे अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो मेल पे भी हो जाता था बट अभी ये करना क्यों जरूरी है। तो अब सिचुएशन, हम हर सिचुएशन उनको नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जो बेनिफिट्स हैं वो उनको हम बता सकते हैं और वो हम बताते हैं हर फॉर्म में उनको बताते हैं, चाहे वो वर्बली हो, मेल पे हो, या उनको आप कैसे भी ले सकते हैं। तो मैम एक एचआर एक मीडिएटर, एक कम्युनिकेटर की तरह रहता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, द सीनियर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कितना मेंटेन करना जरूरी है, आप कैसे मेंटेन करते हो उसे, और फिल्टर आउट कितना होता है चीज़ें? फिल्टर आउट तो नहीं, जो चीज़ें लगता है कि ये सिचुएशन इस तरह से हैंडल करनी है और हम अपनी पूरी जो बात रहती है वो हम उन तक कन्वे भी करते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमसे वो शेयर करते हैं, तो हर चीज़ तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो हम एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट हाँ हम उसको उस तरह से कन्वे कर सकते हैं कि उनको बात समझ आता है, वो अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ इस सिचुएशन में हमें ऐसे करना है और इसको ऐसे हैंडल करना है और ये पॉलिसीज हैं और ये जो हमारा कन्वर्सेशन था वो ये रहा था। पूरा एज इट इज हम नहीं बता सकते, बट हाँ जो उसका पूरा लैंग्वेज रहता है या पूरी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो वैसे ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और किसी भी एम्प्लॉय के लिए अगर वो चेंज भी हमें करना पड़ता है तो वो भी हम बहुत समझ के लेते हैं डिसीजन की ये उसके बेनिफिट के लिए ही है। और अगर से जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसी सिचुएशन सर से डिस्कस की या टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस की कि इनका परफॉर्मेंस रिगार्डिंग ये है, ये इशू आ रहा है, वो बहुत लो उनका परफॉर्मेंस हो चुका है, वो वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही। तो अब ये डिस्कशन हमारा एक बहुत क्लियर डिस्कशन है। अब ये क्लियर डिस्कशन हम एम्प्लॉय के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने किया तो वो डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो अब हम ये भी नहीं चाहते कि वो पूरा उनको लो फील हो कि नहीं मेरे परफॉर्मेंस में इतना है, तो वो और डाउन हो जाएगा परफॉर्मेंस, और हम ये कभी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम जो भी उनसे डिस्कशन करते हैं एम्प्लॉय से, वो डिस्कशन उसका मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। उनको जो पूरी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो थोड़ी अलग होती है कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके काम में वैसे कुछ कमी नहीं हम बता सकते, बट हाँ इन लैक पॉइंट्स पे आपको काम करना है। ये एक मैंने छोटा सा जनरल सा एक आपको एग्जांपल बताया है कि ये एक चीजें ऐसी रहती हैं जो हम कभी कभी ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती।
तो मैम आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना चाहिए कि हम एम्प्लॉय को उतना ही बताते हैं जितना उसके लिए जानना ज़रूरी होता है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि हम उतना ही उनको इन्फॉर्मेशन दें जिससे वो उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ ये एक डिस्कशन था, वो ये था। क्लियर नहीं बताना होता तो हम कभी नहीं भी बताते। वन। सो थैंक यू मैम हमारे शो लेट्स कनेक्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच अमरजोत, मुझे भी आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पाई। लाइफ के जो फेजेस थे वो आपके साथ शेयर किए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी।